एक कपल, दोनों की उम्र 25 से 30 साल की थी। इन्होंने अपने घर से करीब 2500 किलोमीटर दूर किसी सम्मेलन को अटेंड करने के लिए गए थे। ये जिस होटल में रुके थे वहाँ से बस कुछ ही किलोमीटर पर काफी ऊंची पहाड़ी थी जहाँ कोई इंसान नहीं रहता। वह पूरी पहाड़ी जंगल से घिरी हुई थी। जब ये होटल में खाली टाइम बैठे थे तो ये कुछ समय पहाड़ी पर जाकर घूमने का फैसला किए। उनके जाने के कुछ ही घंटे बाद जब सूरज ढल गई, शाम हो गया, तो होटल मैनेजर को पता चला दोनों अभी तक वापस नहीं आए, जिनका नाम था ब्रेंडन डे तथा जीन एलन। वक्त था 6 मई सन 2006 का। Young lovers, Gina Allen and Brandon Day. 24-year-old Gina Allen and 28-year-old Brandon Day. May 6th, 2006, San Jacinto State Park. Were navigating off trail. Brandon Day, 28, and Gina Allen, 24. Of Brandon Day and Gina Allen. स्टोरी की शुरुआत हुई अप्रैल सन 2006 से। एक कपल ब्रेंडन डे, जिसकी उम्र थी 28 वर्ष, तथा 24 इयर्स ओल्ड उसकी वाइफ जीना एलन, ये दोनों रहने वाले थे अमेरिका के शहर डैलस के। दोनों को वित्तीय सम्मेलन के लिए पाम स्प्रिंग नामक जगह पर जाना था। दोनों को वहां का सम्मेलन अटेंड करने के साथ घूमने का भी प्लान था। दोनों लोग मई की शुरुआत में पाम स्प्रिंग पहुंच गए, जहां इन्होंने पाम डेजर्ट होटल में एक रूम बुक किया। वे जिस काम के लिए गए थे वह काम हो चुका था। ये कुछ दिन और भी रहने वाले थे वहां पर। पिछले एक हफ्ते से रहते रहते ये लोग यहाँ के आसपास की जगह के बारे में काफी अच्छी तरह जान चुके थे। इसलिए 6 मई सन 2006 की सुबह दोनों ने फैसला किया, आज हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। ये ज्यादा दूर घूमने जाने वाले नहीं थे, बल्कि यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर सैन जसिंटन माउंटेन है, उस पहाड़ी के बिल्कुल चोटी पर जाएंगे। वहाँ जाने से पहले इन्हें बस से जाना होगा पाम स्प्रिंग एलियट रनवे। जाने से पहले इन्होंने सोचा ये ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। इन्हें उम्मीद था कि ये कुछ ही घंटों के अंदर वापस लौट आएंगे। इसी आधार पर ये तैयारी भी की है, केवल हल्के कपड़े पहने, ये जानते हुए कि शाम होते ही तापमान बिल्कुल नीचे गिर जाता है। कभी कभी तो रात के वक्त पहुंच जाता है माइनस में। ये टेनिस जूते पहनकर बिना भोजन तथा पानी के निकल पड़े। पर यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये थी, ये अपना सेल फोन होटल रूम में छोड़ दिए थे, जो आगे चलकर इनकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। फिलहाल ये बस के माध्यम से वहाँ जाने के लिए निकल पड़े। ये जिस जंगल वाले पहाड़ी की चढ़ाई के लिए जा रहे थे, वहाँ तरह तरह के सांप तथा कई सारे जंगली जानवर भी होते हैं। यह माउंटेन कैलिफोर्निया की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक थी। इन पहाड़ियों पर जाने के लिए टूरिस्ट पैदल के साथ साथ रोपवे का भी इस्तेमाल करते थे। यहाँ दिन के वक्त तापमान तो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, मगर रात होते ही तापमान पहुँच जाता है -5 से -7 डिग्री सेल्सियस तक। ये पर्वत करीब 50 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अगर इन पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो वह है 3203 मीटर, 3 किलोमीटर से भी ज्यादा। पाम स्प्रिंग एलियट रनवे में पहुंचने के तुरंत बाद दोनों लोग सैन जसिंटो माउंटेन पर चढ़ाई करना शुरू कर दिए। ये बस कुछ ही मीटर चले होंगे, इन्हें जमीन पर बहुत सारे जमे हुए बर्फ देखने को मिले। ये स्टार्टिंग में जितनी ऊंचाई पर थे, वहाँ इनके अलावा बहुत सारे लोग मौजूद थे। अगर ये यहाँ से रास्ता भूल भी गए तो इन्हें मदद मिल जाएगी। पर वे लोग ज्यादा समय तक वहाँ नहीं रुके, धीरे धीरे जंगल के और अंदर जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद पहाड़ियों के बीच एक झरना दिखाई पड़ा। उनके पास उस समय जरूरत का कोई भी सामान नहीं था, अगर कुछ था तो वह था सिर्फ एक कैमरा। वे उन पहाड़ियों पर रुककर कई सारे फोटो क्लिक किए और दोबारा से ऊपर की चढ़ाई के लिए निकल पड़े। यहाँ तक पहुँचकर उन्हें पता चल चुका था, अगर वे जरा भी लापरवाही किए तो ये रास्ता भटक जाएंगे। इसलिए दोनों ने फैसला किया, हम वहीं तक जाएंगे जहाँ तक झरने की आवाज सुनाई पड़ेगी। यही एक ऐसी चीज थी जो इन्हें भटकने से रोक सकती थी। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें झरने की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई, इसलिए ये वापस लौटने का फैसला किए थे, क्योंकि अब तक इनके वापस जाने का समय भी हो चुका था। थोड़ी देर बाद बस भी वापस लौट जाएगी, पर इन्हें कहाँ पता था ये रास्ता भटक चुके हैं। थोड़ी देर चलने के बाद इन्हें झरना दोबारा से दिखाई नहीं पड़ा। स्टार्टिंग में ये ज्यादा चिंतित नहीं थे। काफी समय चलने के बावजूद जब इन्हें झरना नहीं दिखाई पड़ा तो ये मान चुके थे शायद से हम भटक चुके हैं। पर ये रुके नहीं, चलना जारी रखे। अब तक बस के भी जाने का समय हो चुका था। दोनों का काफी समय तक इंतजार किया गया। जब दोनों नहीं पहुंचे तो बस उन्हें लिए बगैर वहां से निकल गई। वहीं वे कपल पहाड़ी के ऊपर फैले हुए जंगल के बीच खो चुके थे। शाम होते ही टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया। दोनों कांप रहे थे ठंड की वजह से। जैसा कि उन्होंने सोचा था हम कुछ ही घंटों में वापस लौट जाएंगे, इसलिए ये जरूरत के कोई भी सामान नहीं लिए थे, न ही पहनने के लिए जैकेट ही। दोनों इसी तरह ज्यादा समय तक खुले स्थान में नहीं रह सकते थे। ठंड से बचने के लिए दोनों इधर उधर किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगे। थोड़े समय बाद रात के अंधेरे में ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से पत्थरों के बीच एक गुफा दिखाई पड़ा। पर ये अंदर जाने से डर रहे थे, क्योंकि अगर कोई भी जंगली जानवर या सांप अंदर हुआ तो वे ऐसे ही खतरे में पड़ जाएंगे। अंदर जाने के बाद पता चला कोई खतरा नहीं। अब ये पूरी रात अंदर ही रहने वाले थे।
पहली रात बड़ी मुश्किल से उसी गुफा के अंदर गुजर गया। ये पूरी रात ठंड से कांपते रहे। ये जब जब सोने की कोशिश करते थे, ठंड इन्हें बार बार जगा देती थी। जैसे तैसे रात गुजर गई, सुबह हुआ। आज इनका यहाँ पर दूसरा दिन था। गुफा से बाहर निकलकर दोबारा से यहाँ से निकलने के रास्ते की तलाश में आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद जब पहाड़ी के बिल्कुल आखिरी छोर पर पहुँचे, जहाँ से इन्हें सामने का एरिया बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। इस दौरान ये पहाड़ी के काफी ऊंचाई पर थे। यदि इन्हें नीचे जाना है तो कुछ भी करके इस जंगल को पार करना होगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था उनके पास। इन जंगलों को पार करते वक्त इन्हें किन किन खतरों का सामना करना पड़ेगा, इससे भी ये अनजान थे। कल से बिना कुछ खाए पिए होने की वजह से इन्हें भूख प्यास लगने लगी थी। इसी दौरान उन्हें सामने एक पानी का स्रोत दिखाई पड़ा। ये उस तरफ जाने का फैसला किए, इस उम्मीद में शायद से उन्हें कोई मदद मिल जाए। ये पहाड़ी जिस जगह पर मौजूद था, वहाँ से ढलान बिल्कुल सीधा था। इन्हें जिस बात का डर था, आखिर में वही हुआ। उतरते वक्त दोनों का पैर फिसला, दोनों लुढ़कते हुए नीचे आने लगे। दोनों कई फीट फिसलते हुए नीचे आते रहे। इनका फिसलना तब तक नहीं रुका जब तक कि नीचे सरफेस पर नहीं पहुंच गए। इस दौरान एक बड़े से पत्थर से टकराते बचे थे। पहाड़ी की ओर नीचे आने के बाद आखिर में वे उस जगह पहुंच गए जहां पर इन्हें पीने के लिए पानी मिला। पर यह वह झरना नहीं था जिसे ये आते वक्त देखे थे, यह कोई दूसरा ही था। कल से प्यासा होने की वजह से गंदे झरने के पानी को भी पीकर दोबारा से आगे बढ़ गए। झरने को पार करते वक्त ये गलती से पानी में गिर गए थे। पानी इतना ठंडा था जिसकी इन्हें उम्मीद तक नहीं थी। हाइपोथर्मिया की वजह से जूते को तुरंत निकालना पड़ा। दूसरा दिन भी इनका इसी जंगल में फंसे हुए गुजर गया। इन्हें ना ही वह झरना मिला जिसे आते वक्त देखा था, ना ही यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता। तीसरे दिन की सुबह दोनों लोग पहाड़ी से नीचे उतरने के सफर को जारी रखे। इन 3 दिनों में इन्होंने बाहर से मदद मांगने के बारे में सोचा था, पर इन्हें एहसास हुआ इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सेल फोन तो होटल रूम में ही छोड़ दिए। तीसरे दिन भी ये हिम्मत नहीं हारे। भूख प्यास से ये बिल्कुल कमजोर हो चुके थे, मगर चलना जारी था। तीसरे दिन के दोपहर के टाइम दोनों की नजर सामने एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर दोनों बहुत ही खुश हुए, क्योंकि उनकी आंखों के सामने एक कैंप था। यानी यहाँ कोई इंसान है जो उनकी मदद कर सकता है यहाँ से बाहर ले जाने में। दोनों भागकर उसके पास पहुँचे तो उन्होंने देखा चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। देखकर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे इन सारी चीजों को महीनों पहले ऐसे ही फेंक दिया गया हो। वहाँ कैंप तो था मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। कैंप के पास कुछ कपड़े तथा बैग भी मिला, जिसमें वहाँ का मैप, गर्म स्वेटर, सूखे मोजे और माचिस की एक डिब्बी भी मिली। मैप को जब निकाला तो देखा उसमें 1 साल पहले का डेट लिखा हुआ था, 8 मई सन 2005 का। बैग में एक पर्स मिला जिसमें कुछ आईडी प्रूफ थे, जिसके माध्यम से इन्हें पता चला ये सारा सामान जॉन डोनो नामक शख्स का है, जिसकी उम्र है करीब 60 वर्ष। वह यहाँ आया था आज से करीब 1 साल पहले, 8 मई सन 2005 को। दरअसल जॉन डोनो वर्जीनिया का रहने वाला था, जहाँ का एक काफी फेमस सोशल वर्कर था, इसी के साथ काफी अनुभवी यात्री भी। अप्रैल सन 2005 में स्पेसिफिक क्रेस्ट ट्रेल, जहाँ से उसने पैदल यात्रा शुरू की थी, उसके बैग से मिली हुई चीजों की मदद से बस उतना ही पता चल सका। कैंप के आसपास इधर उधर काफी ढूंढा गया, मगर वह कहीं नहीं मिला। वह गया कहाँ, यह एक बहुत बड़ा सवाल था। कोई ऐसे ही 1 साल पहले आया हो और अपना सामान छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता है। फिलहाल ये दोनों लोग उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचे। इन्हें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। पर यहाँ जितने भी जरूरत के सामान थे, सारा सामान ले लिए हैं। अब उन्हीं की मदद से अपनी जरूरत को पूरा करेंगे। वह शख्स कौन था, यहाँ आकर गायब कैसे हुआ, इन सारे सवालों का जवाब उन्हें यहाँ से निकलने के बाद ही मिलेगा। दोनों के वहाँ से कुछ ही दूर जाने के बाद दोबारा से एक बड़ा सा झरना दिखाई पड़ा, पर यह वह झरना नहीं था जिसे आते वक्त इन्होंने देखा था। ये था कोई तीसरा झरना। फिलहाल तीसरा दिन इनका काफी ठीक ठाक बीत गया, क्योंकि वे लोग उस शख्स के पड़े हुए कपड़े तथा जैकेट को पहन लिए थे, जिससे ये ठंड से बचे हुए थे। उस बैग में उन्हें माचिस की भरी हुई डिब्बी भी मिली थी। कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाया गया। जलाने के थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ी। स्टार्टिंग में इन्हें लगा शायद ये उनका भ्रम है, शायद 3 दिनों से बिना कुछ खाए पिए होने की वजह से ऐसी आवाजें सुनाई पड़ रही हों। और थोड़ी देर बाद पता चला सच में वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक हेलीकॉप्टर था। दोनों चिल्लाकर आवाजें लगाएं, मगर वो उनसे बहुत ही दूरी पर था, वहाँ से चला गया। इस तरह इनका तीसरा दिन भी उन्हीं जंगलों में रहते हुए गुजर गया। रात भी हो गई। दोनों के अंदर अब बिल्कुल एनर्जी नहीं थी ये एक भी कदम आगे चल सके। गीना पूरे समय उस शख्स के आईडी प्रूफ को देखती रहती थी, पता करने की कोशिश कर रही थी आखिर वो शख्स है कौन जो वहाँ आया था। फिलहाल तीसरा रात भी गुजर गया, सुबह हुआ। आज इस जंगल में फंसे हुए चौथा दिन था। चौथे दिन ब्रेंडन किसी तरह से उठ खड़ा हुआ, लेकिन गीना जमीन पर लेटी पड़ी थी। इसलिए ब्रेंडन उसे नींद से जगाए बगैर पानी की तलाश में झरने के पास गया। जहाँ जाकर उसने सामने एक ऐसा मंजर देखा जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। पानी में एक इंसान की डेड बॉडी थी। डेड बॉडी को देखते ही धीरे से उठकर वहाँ से चला गया। वापस जाकर देखा तो गीना सो रही थी। उसे बताए बगैर माचिस की मदद से जंगल में आग लगा दिया।
कुछ देर बाद जब आग की लपटें बढ़ने लगी तो लीना नींद से जाग गई और उसे ब्रेंडन कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी तो देखी कि ब्रेंडन आग की लपटों के सामने से भागता हुआ आ रहा है। इस दौरान ब्रेंडन ने जब जंगल में आग लगाई थी तो जंगल का 1 से 2 एकड़ एरिया जल गया था, जिससे वास्तव में काफी ज्यादा धुआं पैदा हुआ। फिलहाल वह जो करना चाहता था वह इस काम में सफल हुआ। अचानक से जंगल में उठ रहे धुएं को देखने के लिए एक हेलीकॉप्टर आई। ये देखते ही दोनों बहुत ही खुश हुए। उनकी मेहनत रंग लाई। आखिरकार उन तक बचाव पहुंची गई। दोनों भागकर तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठ गए। इस तरह चौथे दिन 9 मई सन 2006 को ये बच निकलने में कामयाब हुए। पर उन्होंने जिस शख्स की डेड बॉडी देखी थी आगे चलकर उसका भी पता चला। दरअसल वो वर्जीनिया का रहने वाला था, जिसे इन्होंने पहले ही उसकी आईडी प्रूफ से देख लिया था। वह अप्रैल सन 2005 में स्पेसिफिक टेस्ट ट्रेल से पैदल चलना शुरू किया था। उसे आखिरी बार 2 मई सन 2005 को एंजा में देखा गया था। उसी के कुछ ही दिनों बाद काफी भयंकर बर्फीली तूफान आई थी। इस बर्फीले मौसम के बीच वह गायब हो गया। उसे ढूंढने की काफी कोशिश की गई थी, मगर उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। जैसा कि नक्शे में 1 साल पहले का जो डेट लिखा था 8 मई सन 2005 का, उसी सबूत के तौर पर माना गया। शायद उसी दिन वह भी उन दोनों की तरह जंगल में भटक गया होगा। भूख प्यास से उसकी हेल्थ खराब होने लगी होगी। जब वह चलने की हालत में नहीं हुआ होगा तब वो वहीं पर अपना कैंप लगाया होगा। अंत में जब सारे सोर्सेस खत्म हो गए होंगे तो हाइपोथर्मिया से वो वहीं पर मारा गया। पर वह मरकर भी उन दोनों लोगों की जिंदगियां बचाने में कामयाब हुआ। अगर उन दोनों को उनका कैंप नहीं मिलता तो न बैग मिलता न उसमें रखी माचिस, जिसकी हेल्प से ये आग जलाकर हेलीकॉप्टर को वहां आने के लिए मजबूर किए थे। दोनों को वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया। छोटे मोटे इलाज के बाद दोनों बिल्कुल ठीक हो गए। पर इस हादसे के 7 साल पहले सन 1999 में 3 ब्रिटिश क्लाइंबर जो गए थे एक ऐसे बर्फीले पहाड़ी की चढ़ाई पर जहां जाना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।